मशरक़ वस्ती में कशीदगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इंतहाई अहम दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खित्ते में जारी कशीदगी और इलाक़ाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का शहदा के खून का बदला लेने और जंग जारी रखने का ऐलान। मुश्तबा खामनाई ने अपने पहले ऑडियो पैगाम में कहा है कि शहदा के खून के बदले के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। अबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। दुश्मन पर दबाव डालने के लिए अबनाए हुर्मुज़ बंद रहनी चाहिए। सिर्फ फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। अमरीकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे। हम पड़ोसियों से दोस्ताना रवाबित पर यकीन रखते हैं। ईरानी अवाम का इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। अवाम यकजहती से दुश्मन को शिकस्त देंगे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया जिंदा है। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की अहलिया हयात हैं। उनकी सेहत से मुतल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। इससे कबल दावा किया गया था कि साबिक सुप्रीम लीडर की अहलिया अमरीका और इसराइल के हमले में शहीद हो गई थी। ईरान ने दोस्त ममालिक पर हमलों के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पासदारान इनकलाब का कहना है ओमान में सलाला ऑयल डिपो पर हमला इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ईरान इस मामले की तहकीकात कर रहा है। ओमान की खुद मुख्तारी और सलामती इंतहाई मुकद्दम है। ईरान के खिलाफ जंग पहले ही घंटे जीत ली थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर जंग जीतने का दावा। ट्रंप ने जंग के खात्मे को मकासद के हसूल से मशरूत कर दिया। कहा ईरान की फजाइया को मुकम्मल ख़त्म कर दिया। अहदाफ के हसूल तक जंग जारी रहेगी। तेल की कीमतें कम करने के लिए ज़खायर से फ़ायदा उठाएंगे। अबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर कड़ी नज़र है। ईरान के बिजली निज़ाम को निशाना बनाया तो पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी का सोशल मीडिया पर बयान। कहा अमेरिका ने ऐसा किया तो आधे घंटे से कम वक्त में पूरा खित्ता तारीकी में डूबेगा। अंधेरा भागते हुए अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाने में मदद करे। अमेरिकी सदर ट्रंप मंगल से जंगबंदी के ऐलान की कोशिशें में हैं। ईरानी जनरल फिदावी का इंकशाफ। कहा कि दुश्मन ने जंग जीती होती तो दुनिया को सालसे के लिए जमा ना करता। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कई रोज से कोशिश में है कि जंगबंदी का ऐलान हो जाए। IEA के तेल के महफूज ज़खायर जारी करने का ऐलान भी काम ना आया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम ऑयल $100 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल $93 फी बैरल हो गया। आलमी तवानाई एजेंसी के अरकान के पास 1.2 अरब बैरल से ज्यादा का हंगामी जखीरा है। मशरिक़ वस्ती में तेल तनसीबात और ऑयल टैंकर्स पर हमले जारी। इराक की समुद्री हदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। बारूद से भरी 2 कश्तियों ने ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद आग भड़क उठी। हमले का एक एहलकार हलाक, 38 अरकान को बचा लिया गया। वाक़े के बाद ऑयल पोर्ट पर तमाम ऑपरेशन मुअत्तल। बहरीन के इलाके में फ्यूल स्टोरेज टैंक पर हमला। ईरान के अमरीकी अड्डों और इसराइल पर तबाहकुन वार हमलों की 41वीं लहर ने दुश्मन पर कहर ढा दिया। ताज़ा हमलों में बड़े मिसाइलों से इसराइल को निशाना बनाया गया। तल-अबीब पर खुर्रमशेर, कद्र और खैबर शिकन मिसाइल दागे गए। हमलों में खुदकुश ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक में फतह मिसाइल से हमले। खलीजी ममालिक में हमले जारी। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस और शीबा ऑयल फील्ड को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ड्रोन्स कहाँ से दागे गए वाज़ेह ना हो सका। सऊदी वज़ारत दिफा ने 18 ड्रोन्स को रोकने और तबाह करने का दावा कर दिया। दुबई में ड्रोन हमले के नतीजे में एक इमारत में मामूली आग लगी। बहरीन में 4 जासूस गिरफ्तार। कुवैत में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमले में 2 अफराद जख्मी हुए। ईरान खलीजी ममालिक पर हमले रोके। सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर। खलीजी ममालिक की पेश करारदाद के हक में 13 वोट आए।
वोटिंग के दौरान चीन और रूस गैर हाजिर रहे। सलामती कौंसिल में रूस की जंगबंदी करारदाद मंजूर न हो सकी। अमरीका ने जंगबंदी की रूसी करारदाद वीटो कर दी। इसराइल के लिबनान में शदीद और खौफनाक हमले। बैरूत में 8 अफराद शहीद, 31 जख्मी हो गए। साहिल पर मौजूद बेघर अफराद भी निशाना बने। इसराइल ने जाहिया के इलाके में 100 रॉकेट दागे। जंगी तैयारों ने बैते याहनून, कौनैन और जनूबी लिबनान के दीगर कस्बों पर बमबारी की। तोपखाने से भी शदीद गोले बरसाए गए। इसराइली हमलों में 634 शहरी जाबाहक, 8 लाख बेघर हो चुके। अमेरिका में अनोखी वारदात। रियासत केंटकी में फौजी अड्डे से 4 जदीद ड्रोन चुरा लिए गए। अमेरिकी फौज चारपास से ड्रोन की तलाश में सरगर्दा। ड्रोन की मालूमात देने के लिए $5000 इनाम का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी गवर्नर सिंध तैनात। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। आसिफ अली जरदारी के निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट गवर्नर से हल्फ लेंगे। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर MQM पाकिस्तान नाराज। हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। वज़ीर आज़म से राब्ते का फैसला। MQM का वफ्द जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। फारूक सत्तार फटपर ने कहा, एक तरफा फैसले के बाद हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं। कामरान टिसूरी बोले, किसने हटाया और किसके कहने पर हटाया सब जानता हूँ। बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मेडिकल चेकअप के लिए नया बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। ज़ाती मुअल्लिजीन को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने वाज़ेह किया कि बानी को अस्पताल मुंतकिल करना है, ये नहीं फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम कुरैशी को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म। बानी PTI की आग के मामले पर पूरी जमात और पाकिस्तान को तशवीश है। मिनिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने 1000 दिन जेल में गुजारे। एक दिन शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दे तो क्या हो जाएगा। ज़ाती मुआलिज और ख़ानदान के अफराद बानी के साथ हो, ये तो इंसानी बुनियादों पर भी होना चाहिए। पाकिस्तान और IMF स्टाफ लेवल के मुआहदे तक पहुंचने में नाकाम। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के तसलसल पर जोर। IMF को आलमी सतह पर तवानाई की बढ़ती कीमतों और माली दबाव पर तशवीश। अलामे के मुताबिक पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। IMF मिशन और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान इक़्तिसादी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ईरान से पाकिस्तानियों की वापसी जारी। 11वें रोज़ भी मुतअद्दिद अफराद गवादर के रास्ते वतन पहुँच गए। डिप्टी कमिश्नर गवादर नकीबुल्ला काकड़ के मुताबिक गवादर से 21 तलबा समेत मजीद 114 अफराद वापस वतन पहुँचे। मजमूई तौर पर 1235 अफराद ईरान से पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। कनाडा ईरान जंग में कभी हिस्सा नहीं लेगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि ईरान जंग पर कनाडा का मौक़िफ़ वाज़ेह है। कनाडा इन इक़दामात की हिमायत करता है जो ईरानी जौहरी प्रोग्राम और दहशतगर्दी की बरामद को रोके। ऑपरेशन ग़ज़्ब-ए हक़ कामयाबी से जारी। पाक अफवाज की अगवा तालिबान और फितनल ख़वारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने पाक अफवाज सरहद पर टल सेक्टर से मुल्हिका अगवा तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। मौसर कार्रवाई के दौरान अगवा तालिबान की पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। रिवायती निज़ाम को ब्रेक, मसनूई ज़हारत को वेलकम। पंजाब बनेगा AI हब। 2029 तक $20 अरब की सरमायाकारी का हदफ। AI डिलीवरी यूनिट तरक्की की रफ्तार में रॉकेट की तेज़ी लाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। मोटरवे और हाईवेज के लिए नए स्पीड लिमिट कवानीन नाफिज। अब गाड़ी दौड़ेगी नहीं चलेगी। मोटरवे पर 100 से ऊपर जाना जुर्म करार। कारवां और माल बरदार गाड़ियों के लिए कवायद व ज़वाबित जारी।
लाइट व्हीकल्स की स्पीड लिमिट 120 से 100 कर दी गई। मुसाफिर बसों और ट्रकों के लिए 90 किलोमीटर फी घंटा की हद मुकर्रर। हाईवेज पर अब सिर्फ 80 की रफ्तार से गाड़ी चलेगी। ईंधन बचाने के लिए हद रफ्तार में कमी की गई। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। बाइक राइड सर्विसेज के लिए डबल सवारी पर हेलमेट लाजिम करार। अब बाइक राइड पर एक नहीं 2 हेलमेट होंगे। ऑनलाइन बाइक सर्विसेज के लिए नया कानून तैयार। हेलमेट नहीं तो सवारी नहीं, बगैर हेलमेट डबल सवारी पर कार्रवाई होगी। कंपनियां इजाफी हेलमेट फराहम करे। CTO लाहौर का मरासला। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। शाहीन 11 कमबैक के लिए पुरअज़्म। और सीनियर अदाकार आसिम बुखारी लाहौर में सपुर्द खाक। नमाज़ जनाजा में अजीज़ व अकारिब और शोबिस शख्सियात की शिरकत। आसिम बुखारी तवील अरसे से गुर्दे और दिल के आरसे में मुब्तला थे। बेशुमार TV ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया।